बेसिकली आज हम बात करेंगे यूपीएससी के विषय में। यूपीएससी तरह तरह लोगों का तरह तरह का परसेप्शन है। तरह तरह कोई कहता है यूपीएससी एक इश्क है, कोई कहता है यूपीएससी एक रिस्क है। तो अगर हम इश्क की बात करें तो सबसे पहले 4 लाइन खुसरो साहब की मुझे याद आती है कि खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी जिसकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो यूपीएससी भी वही मांगता है कि अगर आपको पार निकलना है तो आपको पहले डूबना पड़ेगा। तो जो इसमें डूब जाता है वो पार निकल जाता है, और जो पूरी तरीके से नहीं डूब पाता है, सिर्फ किनारों पे ही डुबकी लगाता है, वो पार नहीं निकल पाता है। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ, यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस का गेम है। प्री से लेके इंटरव्यू तक आपके सराउंडिंग में क्या हो रही हैं, क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, क्या डिजिटल परिवर्तन हो रहे हैं, क्या मैकेनिकल परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हेल्थ से रिलेटेड परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन सारी परिवर्तनों पे आपका सोच कैसा है, आप सोच कैसा सकते हो, इन्हीं सारी जानकारियों को परीक्षण करने का यूपीएससी डिफरेंट स्टेज में एग्जामिन करती है एवरी कैंडिडेट का। यूपीएससी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करती है। किस लिए सेलेक्ट करती है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, ऑल इंडिया सेवाओं के लिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सेवाओं के लिए यूपीएससी जो है आपको सेलेक्ट करती है ह्यूमन रिसोर्स को, और सेलेक्ट करके सरकार को हैंडओवर कर देती है, ताकि वो सरकार उनके हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से, उनके योग्यता के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको ऐसा पद और प्रतिष्ठा देता है। समाज में ये जो पद और प्रतिष्ठा होता है और जो पावर होता है, इसी सिर्फ और सिर्फ इसी पद और प्रतिष्ठा के लिए सभी युवाओं के दिल में यूपीएससी राज करती है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूपीएससी से रिलेटेड। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।